नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ, फिर कुछ कविताओं के साथ आपके सामने हूँ। आप शायद मुझसे सहमत होंगे, ये जो 2-2.5 साल लॉकडाउन पीरियड था, उसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली हैं। जैसे हमें थोड़ा मौका मिला रोज़ की ज़िंदगी की दौड़ धूप से थोड़ा आराम करने का, थोड़ा घर के लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ समय बिताने का, कुछ ऐसी चीज़ों को करने का जो शायद हम हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उसे कर नहीं पाते थे। तो ये मौका मिला हमें उन सबको करने का, उन शौक़ को पूरा करने की कोशिश करने का। इसी दौरान हमें हमारे कुछ पुराने दोस्तों के कुछ ऐसे गुणों के बारे में पता चला जो हम जानते ही नहीं थे। हम उनको बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन उनमें ये खूबी भी है, ये गुण भी है, ये हम नहीं जानते थे। ऐसे ही मैं एक दोस्त के बारे में कह रहा हूँ आज। वैसे आप उन्हें जानते हैं, उनकी लिखी हुई कविता मैंने पहले भी आपको पढ़ के सुनाई है। इनका नाम है डॉक्टर शिव नारायण आचार्य। हम प्यार से उन्हें शिबू कहते हैं। डॉक्टर आचार्य मेरे मेडिकल कॉलेज के बैचमेट रहे हैं। एक बहुत जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट हैं, नागपुर में रहते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। अब ये न सिर्फ एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, बल्कि कविताएं लिखते हैं, गाने गाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके इन गुणों के बारे में हमें पता ही नहीं था। तो चलिए आज उनकी लिखी हुई और 2 कविता लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको उनको पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर शिव नारायण आचार्य। तो चलिए इनकी लिखी पहली कविता पढ़ते हैं। शीर्षक है कठपुतली। नारी किस मिट्टी की बनी हो तुम, घर और बाहर की एक कड़ी हो तुम। नारी किस मिट्टी की बनी हो तुम, घर और बाहर की एक कड़ी हो तुम। ममता धैर्य की प्रतिमूर्ति हो तुम, स्नेह कोमल कमल पदम सी हो तुम। नारी कौन कहता है एक कठपुतली हो तुम, वंश वृद्धि की एक यंत्र हो तुम। कभी पद्मावती तो दुर्गावती हो तुम, अग्नि से न भय हो ऐसी सती भी तुम। कभी पद्मावती तो दुर्गावती भी तुम, अग्नि से न भय हो ऐसी सती भी तुम। हाथों में तलवार लिए लक्ष्मी बाई हो तुम, कभी ज्वाला सी रजिया सुल्तान भी तुम। कभी सीता सी तपस्विनी, कभी द्रौपदी सी अभिमानिनी। कभी सीता सी तपस्विनी, कभी द्रौपदी सी अभिमानिनी। कठिन कठोर हो तुम, कभी अहिल्या सी पाषाण, कभी प्रियदर्शनी इंदिरा हो तुम। नारी कौन कहता है कठपुतली हो तुम, सदियों से पिसी गई अबला मूक, दांव पर लगाई मोहरा थे तुम। सदियों से पिसी गई अबला मूक, दांव पर लगाई मोहरा थी तुम। बुर्खा पर्दा चार दीवारी की बंधक थी तुम। आज तोड़ दो वो जंजीरें, वो दीवारें, वो पायल, वो चूड़ियां, वो बंधन। तुम स्वतंत्र आजाद निखिल की पाखी हो तुम। आज तोड़ दो वो जंजीरें, वो दीवारें, वो पायल, वो चूड़ियां, वो बंधन। तुम स्वतंत्र आजाद निखिल की पाखी हो तुम। चलिए आज की दूसरी कविता, इसे भी डॉक्टर शिव नारायण आचार्य ने लिखा है। चलिए इसे पढ़ते हैं।
कितनी बार तकता हूं तेरी इस तस्वीर को, बार बार छूता हूं तेरी इस तस्वीर को। लगता है अभी बोल उठेंगी ये मूक तस्वीर। निहारते रहता हूं बेजुबां तस्वीर को। काश कि सुन सकती, महसूस करती, पलके झपकाती तेरी ये तस्वीर। दिल की धड़कनें सुना देता बेजुबां तस्वीर को। बहुत नाज नखरे हैं तेरे इस तस्वीर में, बहुत नाज नखरे हैं तेरे इस तस्वीर में। साज है आवाज नहीं तेरी इस तस्वीर में। जिधर भी जाऊं तकती तू तस्वीर से, जिधर भी जाऊं तकती तू तस्वीर से। बिन कुछ कहे बतियाती है ये, बहुत बातूनी बेजुबां तस्वीर है ये। तो ये थी आज की कविताएं। आशा करता हूँ जैसे मुझे ये कविताएं अच्छी लगी वो आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमें भेजिएगा, हमें उनके इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द उन अच्छी कविताओं के साथ। नमस्कार।